सुनिए, बहुत गला सूख रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। ये लीजिए भैया पानी। शुक्रिया। ओए इधर आ। साहब, हमरे पति कहे तो थे आपसे कि पैसा जैसे ही आ जाएगा वैसे दे देंगे आपको। अबे ओए, कब देगा ये पैसे? इतने दिन हो गए, इतने दिनों से दोहरा रहे हो, पैसे कब दोगे मेरे? साहब हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। अभी हमारा बिटवा का तबीयत खराब हुआ था, 200-400 रुपया था, वो भी खत्म हो गया साहब। अबे ओए, मुझे ना मतलब नहीं है कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पिछले 6 महीने से तुम लोग मुझे दौड़ा रहे हो, हैं? पैसे कब दोगे तुम? जब भी देखो आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। 1 साल से, समझे, 1 साल हो गए तुम्हें पैसे दिए हुए, अब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। और पिछले 6 महीने से तुम मुझे दौड़ाए जा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा जिए या मर जाए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ऐसा मत बोलिए भगवान के लिए, एक हमारा बिटवा ही है जिसकी वजह से हम जी रहे। और साहब आपको पता है ना, हमारे पास 6 महीने से नौकरी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं पर काम मिल ही नहीं रहा है, पढ़े लिखे जो नहीं है। और एक हमारी गाय है, वो भी दूध देना बंद कर दी है। हमारा किस्मत ही फूटा हुआ है साहब, पर जैसे हमारे पास पैसे होंगे ना तो हम आपको दे देंगे साहब, दे देंगे। हाँ साहब, बिल्कुल भी पैसा नहीं है हमारे पास। फसल किया था, बारिश होने के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया, वहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा। जब 1 साल पहले तुम लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे तो कैसे मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि पैसे दे दो तो जल्दी लौटा देंगे। और आज पूरे 1 साल हो गए और पिछले 6 महीने से तुम मुझे घुमाए जा रहे हो। पहले बोला कि धीरे धीरे करके चुका देंगे, और पिछले 6 महीने से ना तो तुम मेरा फोन उठाते हो, हाँ, और जब भी आता हूँ कहते हो आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। मुझे ना मेरे पैसे चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा बेटा बीमार है या कुछ भी। हम मरने से पहले आपके पैसे पाई लौटा देंगे साहब, पर हमारे पास अभी पैसे नहीं है, मजबूरी तो समझिए साहब। हम यहाँ से कहीं भाग तो नहीं रहे ना साहब, यही हमारा रहने का व्यवस्था है, यहीं पर रहते हैं, यही हमारा घर है, कहाँ जाएंगे? आपके पैसे लेकर भागेंगे नहीं साहब, लौटा देंगे, पर तरस खाइए भगवान के लिए। आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, चुप करके ना मुझे मेरे पैसे दे दे, वरना तेरा ये जो घर है ना, सारा सामान निकाल के ले जाऊंगा, समझा? और उससे अपने पैसे वसूल करूंगा। तेरी जो झोपड़ी है ना, ये भी बिकवा दूंगा, समझा तू? फिर घूमता नहीं हो रोड पे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, अगर झोपड़ी बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने का दूसरा सहारा भी नहीं है साहब, और इतने पैसे भी नहीं है कि कहीं कमरा लेकर रह लें। झुग्गी झोपड़ी में तो हमारी पूरी जिंदगी कटती है साहब, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, थोड़ा समय चाहिए बस साहब, हम सारे पैसे दे देंगे आपके। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ जाओगे कहाँ नहीं, समझे? मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। साहब कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, हमारा घर मत उजाड़िए साहब, पैर पकड़ रहे हैं आपके। साहब ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, हम बहुत गरीब लोग हैं। 2 दिन की मोहलत देता हूँ तुम लोगों को, अगर 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरी जो झोपड़ी है ना, इसे तुड़वा दूंगा और सारा सामान उठा के ले जाऊंगा, समझा? साहब जी सुनिए तो साहब जी, अब कहाँ करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम तो हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे पैसे? सुनिए, इधर आइए। जी साहब। वैसे कितने पैसे उधार लिए आपने उससे, जो इतनी बदतमीजी कर रहा था आप लोगों के साथ? पैसा तो साहब 14,000 रुपया देना है, और हमारे पास 1 फुटी कौड़ी नहीं है, 2 वक्त का खाना भी हमें नसीब नहीं होता। 14,000 रुपया कहाँ से दे, समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुसीबत में है साहब। हमारे बिटवा का तबीयत खराब हुआ था, पैसा ले लिए थे इलाज के लिए। हाँ साहब, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहा कहीं पर। हम पहले एक घर में काम करते थे, वो मेम साहब तनख्वाह दिए बिना ही शहर चली गई और आई नहीं वापस लौटकर। उन पर पूरा 15,000 रुपया आता है हमारा, अगर वो पैसे दे देती तो इनका पैसा दे देते। इनके पिताजी भी आते हैं हमसे किराया मांगने के लिए, ये तो खाली बदतमीजी करते हैं, वो तो हाथ भी उठा देते हैं। कई बार उन्होंने हमारे पति को कितना मारा है सिर्फ पैसों की वजह से। हम गरीब लोग बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। साहब ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत मेहनती हैं। एक ठेकेदार के पास जाते थे काम करने के लिए, उनकी भी ठेकेदारी टूट चुकी है। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है, पैसे हैं ही नहीं। गाय दूध देती थी, उसने भी बंद कर दिया दूध देना। घर में अनाज का दाना तक नहीं है, कई कई रातें तो भूखे भी सोना पड़ता है।
समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत दिक्कत में हम लोग। ये तो सच में आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उन लोगों को देखिए, जब उनको पता है कि आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है तो उनको आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर लेडीज़ के साथ। मैंने देखा वो कैसे व्यवहार कर रहे थे आपके साथ। आज के टाइम के लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। खैर, कर ही कह सकते हैं, इस दुनिया में 7 प्रकार के लोग होते हैं और सभी की सोच अलग होती है। अच्छा ये बताइए, मैं आप दोनों को कोई नौकरी दूं तो आप दोनों करेंगे? काम साहब हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। घर में झाड़ू पोछा बर्तन बाथरूम तक साफ कर देंगे साहब, बस काम चाहिए। हाँ साहब, हम काम कर लेंगे। बताइए साहब के क्या काम है? देखिए, काम बहुत ही आसान है। जो काम आप पहले करते आ रहे थे वही काम करना है। यहाँ पीछे मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं बिल्डर हूँ। तो आपको वहाँ पे 800 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, यानी कि 800 आपके और 800 आपके, 1600 रुपये पर डे आप कमा पाएंगे। बताइए, करेंगे? 1600 रुपया एक दिन का? हाँ साहब, हमें मंजूर है, हम कर लेंगे काम। बस आप हमें जगह बता दीजिए, हम आज से ही आ जाएंगे काम करने के लिए। हाँ साहब, वो तो काम हम कर ही लेंगे, बहुत अच्छे से करने आता है। हाँ तो फिर ठीक है, कल से आप दोनों टाइम पर आ जाइए। और ये 20,000 रुपये आप एडवांस रखिए। नहीं साहब, आपने हमें नौकरी दे दी, बहुत है हमारे लिए साहब, पैसा नहीं चाहिए। देखिए, इस वक्त पे ना आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उसका किराया भी देना है और आपके घर में राशन भी खत्म है। इन पैसों से ना आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी, आप मना मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आप हमारी जिंदगी में भगवान के रूप में आए साहब। ठीक है, तो फिर कल टाइम से आ जाना आप लोग। ध्यान रखिए अपना। जी साहब, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। मैं चलता हूँ। साहब, एडवांस में पैसा देकर गए हैं, अब कमरे का किराया चला जाएगा और मुन्ना की दवाई आ जाएगी और घर में आटा और चावल मंगवा लेंगे। हाँ भगवान, चिंता मत करो, बहुत घबरा रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ।